चैप्टर नंबर 6 हार्मोन। हार्मोन की यदि बात करो तो हार्मोन का अध्ययन क्या कहलाता है, एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है, और एंडोक्राइनोलॉजी का जनक कहा जाता है एडिसन को। अब हालांकि सबसे पहला खोजा गया पहला हार्मोन कौन सा था, सिक्रेटिन था, जिसकी खोज बैलिस एवं स्टारलिंग ने की थी आहार नाल से। ठीक है, हार्मोनों को बहने के लिए नलिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है, रक्त में घुलकर अपना काम करते हैं अतः ये अंतःस्रावी तंत्र में आते हैं। जबकि एंजाइमों को बहने के लिए नलिकाओं की आवश्यकता होती है, बहिस्रावी तंत्र में आते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम सामान्यतः अमीनो अम्ल या प्रोटीन होते हैं और यह उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। जबकि हार्मोन जो होते हैं वे रासायनिक संदेश वाहक की तरह कार्य करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स की तरह कार्य करते हैं। अब हम देखेंगे ग्रंथियों के बारे में। तो सबसे पहली ग्रंथि आती है जिसे कहा था भैया हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की यदि बात करूँ तो इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण रखती है, लेकिन ये वास्तविक ग्रंथि नहीं होती है। 5 प्रकार के हार्मोन निकालती है। सबसे पहला हार्मोन आता है GHRH हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले ग्रोथ हार्मोन पर नियंत्रण रखने का काम करती है। यह पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले ग्रोथ हार्मोन पर नियंत्रण रखने का काम करती है। दूसरा हार्मोन निकालती है TRH हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पर नियंत्रण करता है। फिर तीसरा हार्मोन निकालती है CRH हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले ACTH यानी कि एडेनो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, ACTH हार्मोन पर यह नियंत्रण रखता है। चौथा हार्मोन इससे निकलता है GnRH हार्मोन, गोनेट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले सेक्स हार्मोन यानी कि गोनेट्रोपिक हार्मोन पर यह नियंत्रण करता है। पांचवा हार्मोन ये निकालती है डोपामीन हार्मोन। ठीक है, डोपामाइन हार्मोन ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले प्रोलैक्टिक हार्मोन पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, डोपामाइन हार्मोन की कमी से पार्किंसंस रोग होता है। इसके बाद हम बात करेंगे पीयूष ग्रंथि की। पीयूष ग्रंथि की बात करें तो ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है और मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। मटर के दाने के आकार की होती है, इसका वजन होता है 0.6 ग्राम। यह मस्तिष्क की स्फेनोइड हड्डी की सेला टर्सिका नामक अस्थि गुहा में उपस्थित होती है और ये 3 भागों में बटी होती है, अग्र पीयूष ग्रंथि, मध्य पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि। अब हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले आती है अग्र पीयूष ग्रंथि। अग्र पीयूष ग्रंथि से 5 हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले आता है GH हार्मोन, जिसे ग्रोथ हार्मोन या इसे STH हार्मोन, सोमेट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, ये क्या कर करता है, ये शारीरिक विकास करता है, लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, लंबाई में वृद्धि करता है। तो उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से ड्वार्फिज्म रोग यानी कि बौनापन होता है। और इसकी अधिकता से भीमका यानी कि जॉइंटनेस रोग होता है। और वयस्कों में इसकी अधिकता से एक्रोमेगेली यानी कि कुरूप भीमका रोग होता है। दूसरा हार्मोन निकलता है भैया जिसे कहता है TSH हार्मोन, थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण रखने का काम करता है। फिर तीसरा हार्मोन निकलता है जिसे कहा जाता है भैया ACTH हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण करता है। इसके बाद अगला हार्मोन आता है जिसे कहा जाता है भैया गोनेट्रोपिक हार्मोन। और गोनेट्रोपिक हार्मोन में 2 हार्मोन निकलते हैं, एक तो FSH हार्मोन और दूसरा है LH हार्मोन। FSH हार्मोन को कहा जाता है फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सेक्स हार्मोन है। फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या कार्य करता है, महिलाओं में फॉलिकल यानी कि पट्टिका का निर्माण करता है। ठीक है, जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। और यही पुरुषों में शुक्राणु निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, दूसरा हार्मोन निकालता है LH हार्मोन, जिसे लुटिनाइजिंग हार्मोन यह ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। ये क्या करता है, ये महिलाओं में कार्पस ल्यूटिकम का विकास करता है, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के निर्माण में मदद करता है। और पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में क्या करता है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के निर्माण में मदद करता है। फिर एक और हार्मोन निकलता है प्रोलैक्टिक हार्मोन। प्रोलैक्टिक हार्मोन क्या करता है, ये दुग्ध निर्माण में मदद करता है। प्रोलैक्टिक हार्मोन क्या करता है, दुग्ध निर्माण में मदद करता है। फिर आती है मध्य पीयूष ग्रंथि। मध्य पीयूष ग्रंथि की मात्र मध्य पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है MSH हार्मोन, मेलानोसाइट उत्प्रेरक हार्मोन इसे कहा जाता है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसे कहा जाता है। ये पीनियल ग्रंथि से निकलने वाले मेलाटोनिन हार्मोन पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, इसके बाद अगली आती है पश्च पीयूष ग्रंथि। पश्च पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक तो है वेसोप्रेसिन हार्मोन, जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। ये क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर रहा है पहली बार। दूसरी बात मूत्र के स्रवण में सहायक होता है, मूत्र के स्रवण की मात्रा को नियंत्रित करता है और मूत्र में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है, मूत्र अधिक मात्रा में आने लगता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा हार्मोन जिसे कहा जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की बात करें तो यह प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन पैदा करता है, दुग्ध ग्रंथियों में संकुचन पैदा करता है, इसलिए इसे ममत्व हार्मोन, वात्सल्य हार्मोन या प्रसव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है।
इसके बाद आता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्रंथि की बात करें, पीनियल ग्रंथि की बात करें तो यह मस्तिष्क में उपस्थित होती है, ठीक है। ये मस्तिष्क में उपस्थित होती है और एपिथैलेमस से जुड़ी हुई होती है। इसे मस्तिष्क की रेत कहा जाता है, क्यों इसे मस्तिष्क की रेत और मानव शरीर की जैविक घड़ी, मस्तिष्क की जैविक घड़ी कहा जाता है, क्योंकि ये समय के साथ खत्म होने लगती है, ठीक है। अब ये दो हार्मोन निकालती है, एक तो है मेलाटोनिन हार्मोन, ठीक है। मेलाटोनिन हार्मोन का काम क्या होता है? मेलाटोनिन हार्मोन त्वचा का और आंखों का रंग बनाता है, लेकिन जीव जंतु में, इंसानों में नहीं बनाता, ठीक है। इंसानों में नहीं बनाता है। साथ ही यह प्रकाश संवेदी हार्मोन होता है और रात के समय स्रावित होता है। रात के समय स्रावित होता है तो यह मस्तिष्क की कोशिकाएं बनाने का काम करता है। क्या काम करता है? मस्तिष्क की कोशिकाएं बनाता है, मस्तिष्क की कोशिकाएं बनाता है, ठीक है। और सोने व जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है। किसको नियंत्रित करता है? सोने व जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है। नोट, मनुष्य में जो त्वचा का रंग बनाता है वह मेलानिन हार्मोन है, ठीक है। मेलानिन हार्मोन है जो कि त्वचा के नीचे पाया जाता है। दूसरा हार्मोन ये निकालती है पीनियल ग्रंथि, इसका नाम है सेरोटोनिन हार्मोन। ये सेरोटोनिन हार्मोन जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर की तरह कार्य करता है। इसके बाद आता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड की बात करो, थायराइड ग्लैंड की बात करो, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि लैरिंक्स पर उपस्थित होती है, संख्या में एक जोड़ी होती है और एच आकार की होती है। मानव शरीर की एकमात्र ग्रंथि होती है जो अपने हार्मोन को 2 से 3 महीने तक स्टोर करके रख सकती है। अब ये दो हार्मोन सिक्रेट करती है, ये दो हार्मोन सिक्रेट करती है। पहला है थायरोक्सिन हार्मोन, सॉरी, कौन सा है? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन में दो हार्मोन आते हैं, T3 और T4 हार्मोन। T3 को कहा जाता है ट्राइआयोडोथायनिन हार्मोन और T4 को कहा जाता है टेट्राआयोडोथायनिन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन जो होते हैं आयोडीन युक्त हार्मोन होते हैं, ठीक है। अब आयोडीन युक्त हार्मोन है तो ये शरीर में उपापचय की क्रियाओं को भी नियंत्रित करते हैं, ठीक है। शरीर में उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, शरीर की मानसिक वृद्धि करते हैं, ठीक है। शरीर की मानसिक वृद्धि करने का काम करते हैं और मानसिक वृद्धि करने के साथ साथ शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करते हैं। यह शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने का काम करते हैं। मेढक का जो लार्वा होता है, लार्वा से मेढक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। मेटामॉर्फोसिस यानी कि कायांतरण कहलाती है और यही हार्मोन जिम्मेदार होता है इसके लिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा हार्मोन ये सिक्रेट करती है जिसे कहता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। अब कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो रक्त से कैल्शियम को लेकर हड्डियों तक पहुँचाता है। यह रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाने पर रक्त से कैल्शियम लेकर उन्हें हड्डियों में घोलता है। अब हम देखेंगे थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चों में क्रिटिनिज्म रोग होता है, यानी कि मंदबुद्धि जैसे जड़ मानवता कहा जाता है। और वयस्कों की मात्रा वयस्कों में मिक्सोडेमा रोग होता है, वजन क्या होता है? तेजी से बढ़ने लगता है। अब इसकी अधिकता से कौन कौन से रोग होंगे? तो इसकी अधिकता की मात्रा है तो इसकी अधिकता से बहुत से रोग होते हैं, जैसे कि कौन कौन से? प्लूमर का रोग, पेरी का रोग, वेसडाउ का रोग, ठीक है। प्लूमर, पेरी, वेसडाउ ग्रेव का रोग और एक्सोप्थेलिमिया घेंगा रोग। एक्सोप्थेलिमिया घेंगा रोग में क्या होता है? आंखें बाहर की तरफ आ जाती हैं, आंखें बाहर की तरफ आ जाती हैं और जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है? देखो लक्षण क्या होते हैं? तेज़ी से वजन गिरने लगता है, तेज पसीना आता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, ठीक है। हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, ये लक्षण होते हैं, ठीक है। अब नोट लगा के बात याद रखना है कि भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? भोजन में आयोडीन की कमी हो तो ग्वाइटर रोग, गलकंड रोग या घेंगा रोग होता है, जो कि महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है और पहाड़ी क्षेत्रीय लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। हाशीमोटो रोग को थायराइड ग्लैंड की आत्महत्या कहा जाता है। फिर अगली ग्रंथि आती है जिसे कहा जाता है पैराथायराइड ग्रंथि, ऐसे परावटु ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है। ये संख्या में 2 से 3 जोड़ी होती है, मक्के के दाने के आकार की होती है और लैरिंग्स पर उपस्थित होती है। कहाँ पर उपस्थित होती है भैया? लैरिंग्स पर उपस्थित होती है, ठीक है। लैरिंग्स पर उपस्थित होती है। अब ये कौन सा हार्मोन निकालती है? पैराथायरक्सिन हार्मोन निकालती है। पैराथायरक्सिन हार्मोन जिसे कालिप हार्मोन भी कहता है, क्योंकि कालिप नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। अब इसकी कार्य की बात करें तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाने पर यह हड्डियों से कैल्शियम लेकर कहाँ पर? रक्त में घोल देता है, ठीक है। रक्त में घोल देता है और साथ ही ये विटामिन डी को एक्टिवेट करने का काम भी करता है। अब इसकी कॉलिप हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कॉलिप हार्मोन की यदि कमी हो जाए, देखो मान लो कॉलिप हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होता है? रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो इसे कहता है टिटेनी रोग। और जब इसकी अधिकता हो जाती है, ठीक है, इस कालिप हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो क्या होता है कि देखो
अधिकता हो जाती है तो हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि हड्डियों से ज़्यादा कैल्शियम लेकर ये रक्त में घोल देगा, तो हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो गई। और इसे ही कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस रोग। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है हड्डियों में कैल्शियम की कमी होना। इसके बाद आती है थाइमस ग्रंथि। ठीक है, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्रंथि की यदि बात करें तो यह वक्ष में उपस्थित होती है। ये कहाँ उपस्थित होती है? वक्ष में उपस्थित होती है। ठीक है, थाइमस ग्लैंड की यदि बात करें तो ये वक्ष में उपस्थित होती है। इसे बाल्यावस्था ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि ये 14 वर्ष की उम्र के बाद समाप्त होने लगती है। ये एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसे कहा जाता है थायमोक्सिन हार्मोन। थायमोक्सिन हार्मोन की यदि बात करें तो इसे टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण स्कूल कहा जाता है। इसे क्या कहता है? टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण स्कूल कहा जाता है। ये WBC के कार्यों में विभेदन करता है। इसके बाद अगली ग्रंथि आती है, इसे कहता है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि की बात करो, संख्या में एक जोड़ी होती है, पिरामिड के आकार की होती है और वृक्क पर उपस्थित होती है। इसके दो भाग होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन निकलते हैं, ग्लूकाकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकॉर्टिकोइड्स और गोनेडोकॉर्टिकोइड्स। ठीक है, ग्लूकाकोर्टिकोइड्स क्या करता है? रक्त में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को नियंत्रित करता है। मिनरलोकॉर्टिकोइड्स ये है रक्त में खनिज लवणों की मात्रा को नियंत्रित करता है। और गोनेडोकॉर्टिकोइड्स की बात करें तो एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन इन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, इसके बाद आता है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला से 2 हार्मोन निकलते हैं, एड्रिनेलिन और नॉर एड्रिनेलिन। इन्हें ही ये भय और तनाव के समय और डर के समय उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें 3F हार्मोन यानी कि फाइट, फ्लाई और फियर हार्मोन कहा जाता है। और लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित रोगों के बारे में और उनसे निकलने वाले हार्मोनों से संबंधित रोगों के बारे में। तो इसे याद करने की एक ट्रिक है, गाय को कुएं में फेंको। ठीक है, गाय को कुएं में फेंको, गाय से आता है गाइनोकोमास्टिया। ठीक है, इसमें क्या होता है? पुरुषों में मादा के लक्षण विकसित हो जाते हैं गाइनोकोमास्टिया में। ठीक है, और ए से क्या हो जाता है? एड्रिनल विरलिज्म। इसमें क्या होता है? एड्रिनल विरलिज्म में मादाओं में नर के लक्षण विकसित हो जाते हैं, मादा में नर के लक्षण आ जाना। ठीक है, इसके बाद को से क्या हो जाएगा? कौन सा सिंड्रोम? इसे ही एल्डोस्टीरोनिज्म कहा जाता है। कौन सा सिंड्रोम को क्या कहता है? एल्डोस्टीरोनिज्म कहा जाता है। ये रोग होता है। ठीक है, और इसके अलावा गाय को कुएं से क्या हो जाएगा? कुसिंग का रोग। ठीक है, कुसिंग का रोग हो जाएगा। और ए से एडिशन का रोग हो जाएगा। ये सभी किससे संबंधित है भैया? एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित रोग हैं।